सभी को अपने अपने विचार अच्छे लगते हैं। कृपया अपनी अपनी सीट ले लीजिए। अपने अपने भविष्य के बारे में सोचो। अपना अपना काम करो। गाइस, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। अपना अपना, अपनी अपनी या अपने अपने। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अपना, अपनी या अपने एक सेंटेंस में अगर दो बार रिपीट हो जाए तो उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में इसके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपना अपना, अपनी अपनी या अपने अपने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्टिव। देखिए, रिस्पेक्टिव की हेल्प से सेंटेंसेस को बनाना बहुत इजी होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिव के बाद हमें नाउन का यूज करना है। नाउन यानी कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपको बोलना हो अपना अपना घर तो हम बोलेंगे रिस्पेक्टिव होम्स। तो नाउन की जगह पे क्या आ गया? होम्स। तो यानी कि आपको नाउन की जगह पे वो वर्ड यूज करना है जिस चीज की आप बात कर रहे होंगे सेंटेंस में। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है सभी को अपने अपने विचार अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि देखिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ है? ते है। और हमें पता है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में ते है, ती है या ता है, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो वहां पे हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सभी। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एवरीवन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा Everyone likes their respective thoughts। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि everyone के साथ likes क्यों आया है। यहाँ तो like आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी रूल में सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम वर्ब में एस एस लगाते हैं। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज्यादा होता है, तो हम वर्ब में कोई एस एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे तो एवरीवन की बात हो रही है। एवरीवन मतलब सभी, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने वर्ब में एस क्यों लगाया है? तो देखिए, भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि एवरीवन में तो सभी लोग आते हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग एवरीवन, समवन, नोबडी, एनीवन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इसीलिए ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एवरीवन के साथ लाइक्स का यूज किया गया है। ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्पेक्टिव के बाद हमें क्या लिखना है? नाउन। तो थॉट्स यहाँ पे क्या है? थॉट्स यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट है सभी अपने अपने घर चले गए। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? सभी। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एवरीवन। अब सेंटेंस के लास्ट में आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है? चले गए। मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गो। उसकी सेकेंड फॉर्म यानी कि वेंट का हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हम लिखेंगे वेंट। आगे देखिए, कहाँ चले गए? अपने अपने घर ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। सभी अपने अपने घर चले गए। एवरीवन वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। अपने अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो देखिए, ये कैसा सेंटेंस है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि समझिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोले जाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, अपने अपने भविष्य के बारे में सोचो। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? सोचने का। सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक। तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि थिंक से स्टार्टिंग करेंगे। तो हम बोलेंगे थिंक अबाउट योर रिस्पेक्टिव फ्यूचर। ठीक इसी तरह से अगर बोलना हो अपना अपना काम करो, तो यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू से करेंगे। तो बोलेंगे डू योर रिस्पेक्टिव वर्क। अपना अपना काम करो, डू योर रिस्पेक्टिव वर्क। नेक्स्ट है कृपया अपनी अपनी सीट ले लीजिए। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस आपने स्कूल्स या कॉलेजेस में कई बार सुने होंगे। जब आपके टीचर्स आपके क्लास में एंटर करते हैं
तो वो बोलते हैं ना कि अपनी अपनी सीट ले लीजिए, तो इसे आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है कि आप टेक का यूज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स, या फिर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं प्लीज हैव योर रिस्पेक्टिव सीट्स। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, आप जिस भी तरीके से बोलना चाहें बोल सकते हैं। उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, और जब हम पास्ट में कोई काम करने लगते हैं तो हम स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। देखिए अगर आपको स्टार्ट का यूज नहीं पता या फिर आपको इस सेंटेंस में थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे स्टार्टेड के साथ वर्किंग क्यों आया है, तो आप जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट का यूज हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह से कर सकते हैं। तो आप रिस्पेक्टिव का यूज करके काफी सारे सेंटेंसेस खुद से ही बना सकते हैं, जैसे कि अपनी अपनी किताबें खोलो, ओपन योर रिस्पेक्टिव बुक्स, कल अपनी अपनी कॉपियां लेकर आना, ब्रिंग योर रिस्पेक्टिव नोटबुक्स टुमारो, अपने अपने दोस्तों को बुला लो, कॉल योर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स, सभी अपने अपने गार्जियन को लेकर आएंगे, एवरीवन विल ब्रिंग देयर रिस्पेक्टिव गार्जियंस। सो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, सभी ने अपनी अपनी भाषा में बात की। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, देखिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी।